Now, Putin also said that Russia can rely on India and its leadership because it is clear that New Delhi will not play games against Russia on the international stage. प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की हैं, किसके सामने की हैं? स्टूडेंट्स के सामने। फेटअप की पॉलिसीज और उनसे किए गए वादे निभाते निभाते पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं, आईपीएल हो, बॉलीवुड हो, बड़े पैमाने पे वहाँ पे सारी ब्लैक मनी वाइट होती है, वो धंधा चलता है। और रिव्यू जब फेटअप करता है तो उसमें एक रस्मी सा उसके बाद वो सारा अपना लेटर एक दे देता है और कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं होती है। That's how the foreign policy should be. रशियन स्टूडेंट्स के सामने जो स्टूडेंट्स डे था, रशियन स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर वो रशिया की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक तरफ भारत है जो रशिया हो, ईरान हो या फिर वेस्ट कंट्रीज हो, सभी के साथ एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो डील ही डील चल रहा है भारत का। अभी पुतिन साहब के बयान के बाद पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को ठोका गया है। अब एक बार फिर से आप देखो तो पहले मिसाइल अटैक हुआ, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में झड़प हो गई, फिर भारत के ऊपर लगातार पाकिस्तान के अंदर से बयानबाजी हो रही है। वो हर मुद्दे, कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर बयानबाजी कर रहा है। सभी को पता है इलेक्शन सामने है और पाकिस्तानी फौज ये सब करवा रही है। हालांकि अब ये नहीं पता चला है कि ये जो 9 पाकिस्तानी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मजदूर हैं। अगर ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते होंगे तो फिर आप भी जानते हैं इसका मतलब क्या है। लेकिन फिलहाल हमेशा की तरफ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें भारत को ब्लेम कर रही है। आइए पहले देखते हैं इस खबर को। बहुत ही अफसोसनाक एक मामला, दहशतगर्दों ने एक बार फिर निशाना बनाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। इस बार पाकिस्तान से बाहर 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। ईरान की हम बात कर रहे हैं, जहां ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई करते हुए ईरान के शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों को एक एक करके ताक कर कत्ल किया है। ये इसका बड़ा जो है बहुत बड़ी गेम है जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसकी फंडिंग से वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनकी रिपब्लिकन आर्मी जो है बलूचिस्तान की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट जो है, उनकी फंडिंग से ये सब कुछ हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया साफ साफ जो है भारत के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा रही है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करते आया है। लेकिन अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसके ऊपर जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आता है और इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हों अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी यूथ के सामने, अपनी न्यू जनरेशन को बता रहे हों कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीख। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। तो भाई कमाल की वो होता है ना कि ये मिसालें दी जाती थी कि जनाब ये जो है तारीख में मिसाल दी जाएगी इस चीज की। तो ऐसा ही है कि ऐसे ही नजर आ रहा है कि अब तो जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री की यूथ को मिसालें किसकी दे रहे हैं? इंडिया और उसकी लीडरशिप, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और नए वो कहते हैं कि हम इस खित्ते में नए नेटवर्क बनाना चाहते हैं अलायंसेस का। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो क्यूएस रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है, और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है,
बेल्जियम का एक बहुत हिस्सा है, उसमें भी फ्रेंच बोली जाती है। फ्रांस में जो है वो फ्रेंच बोली जाती है। कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, बल्कि कनाडा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इंग्लिश है, वैसी तरह फ्रेंच है। ठीक है जी। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रेंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, ये एक कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि जो रशिया है उसके इंडिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और बड़े बायलैटरल इश्यूज, हम मजीद भी इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड, and that too is due to leadership qualities of the prime minister. उनका ये भी कहना था कि it was during his leadership that India reached such a pace, उसकी जो लीडरशिप है उसमें ही इंडिया इसमें पहुंचा। फिर पुतिन ने ये कहा कि इसके अलावा उनका कहना था कि इंडिया एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है कि विच इज नॉट इजी इन टूडेज वर्ल्ड, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि जो आज की दुनिया में चलाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना। एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को, ठीक है, और अमेरिकन पूरी दुनिया में सबको स्कॉलरशिप देते हैं, फुल ब्राइट प्रोग्राम है। पाकिस्तानियों को उन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप दी है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सारी मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे अमेरिकन पढ़े हुए हैं, ठीक है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, ब्रिटिश से पढ़े हैं, अमेरिकन से पढ़े हैं, फ्रेंच से तो कम पढ़ते हैं, यूरोप से कम पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। इंडिया की तारीफें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ वो कर रहा है जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ये जंग का दौर नहीं है। जिस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, यूक्रेन और रशिया के बीच, उस वक्त इंडिया ने उस जंग की कोई तारीफ नहीं की थी, उसको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि धड़ल्ले से और बमांगे दहल सरेआम उन्होंने ये कहा था कि ये जंग का इरादा है, ये क्या कर रहे हैं आप, और पुतिन को ही कहा था। तो जिस प्रेसिडेंट पुतिन को नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है, वो तारीफ कर रहा है उसी पॉलिसी की। ये आप सोचने की बात है, देखें अगर आप, कि उनका ये कहना था कि जब आप किसी कंट्री के साथ काम करते हैं तो उसमें जो है ये आपको फिर इस चीज का तयन होता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, वो किस तरीके से, उनके क्या एक्शंस होंगे। तो जो आजाद फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया का मीडियम या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सा एक्शन होगा, हम पहले से ही जानते हैं और हमें पता होता है कि ये इस बात से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का ये है कि पता है कि उसने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उससे नहीं पीछे हटता, वही रहता है। और तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद।